बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 10.3 क्लास 11 के न्यू सिलेबस के मुताबिक करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जरा वो समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास डबल एंगल फार्मूला आ जाता है। डबल एंगल फार्मूला, डबल एंगल फार्मूले पढ़ लीजिए या आइडेंटिटीज भी आप लोग पढ़ सकते हैं। डबल एंगल फार्मूले क्या है हमारे पास? साइन 2 अल्फा इक्वल है 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा के। इसी तरह से हमारे पास जो है cos 2 अल्फा जो है ये इक्वल आ जाता है हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इस फार्मूले से हम लोग दो फार्मूले और क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग cos स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख लें तो हमारे पास क्या आ जाता है? ये दो दफा हमारे पास आ रहा है और दोनों माइनस हैं, तो बच्चों इसको लिख सकते हैं -2 साइन स्क्वायर अल्फा। इसका मतलब है cos 2 अल्फा का एक ये फार्मूला भी बन जाता है। इस तरह से cos 2 अल्फा इक्वल है, अगर यहां पे अब हम लोग sin स्क्वायर अल्फा की जगह लिख दें 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, देन यू विल गेट 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। cos इट इज द अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा, साइन चेंज हो जाएंगे माइनस की वजह से, ये दोनों प्लस हो रहे हैं और एक जैसे हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फा बन जाएगा और -1। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास दो अदद फार्मूले बन जाते हैं यहां से 1 और 2। इसके अलावा भी हमारे पास एक और फार्मूला है, वो है tan 2 अल्फा का। tan 2 अल्फा इट इज इक्वल टू 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारे पास है डबल एंगल फार्मूले। इनके जरा प्रूफ्स समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें क्लियर हो सके कि आया ये किस तरह से बन जाते हैं। बाय यूजिंग द साइन अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा एंड tan अल्फा प्लस बीटा। देखते हैं बेटे इसके प्रूफ। अब हम लोग इस प्रूफ्स देखने लगे हैं। प्रूफ्स सबसे पहले देखते हैं साइन 2 अल्फा किस तरह बनता है 2 साइन अल्फा cos अल्फा। तो बेटा इसके लिए आप यूज कर लीजिएगा यूजिंग साइन अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा एंड यू हैव द साइन बीटा। ये फॉर्मूला तो आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, ये जनरल फॉर्मूलाज है। अगर आप लेट कर लेते हैं कि बीटा इक्वल है अल्फा के, देन बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा। जहां पे भी आप लोगों को बीटा नजर आएगा आप लोगों ने अल्फा पुट कर देना इन दिस वे। तो ये क्या बन गया? कितने अल्फा हैं? 2 अल्फा आ रहे हैं। साइन अल्फा cos अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा, दो दफा नहीं आ रहा साइन अल्फा cos अल्फा। तो ये बेटा इसका क्या बन जाता है? प्रूफ। ये डबल एंगल फार्मूले में सबसे पहला था हमारे पास साइन 2 अल्फा, ये इसका प्रूफ हम लोगों ने कर लिया है। दूसरा प्रूफ हम करने जा रहे हैं cos 2 अल्फा का। तो cos 2 अल्फा किसके इक्वल है? cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। हम यूज करेंगे यहाँ पे यूजिंग cos अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा एंड साइन बीटा। द सेम वे लेट कर लिया बीटा किसके इक्वल है? अल्फा के। तो cos अल्फा प्लस अल्फा इक्वल किसके आ जाता है? cos अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड बेटे ये भी क्या बन जाएगा? साइन अल्फा। तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है? ये cos 2 अल्फा बन जाता है। ये देखिए ये हमारे पास स्क्वायर में आ रहा है, मल्टीप्लाई होती है एक जैसी वैल्यूज को स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे भी बेटा ये स्क्वायर बन जाता है। बाकी दो अदर फॉर्मूले जो आप लोगों ने पढ़े हैं आप वही लिख सकते हैं। अब इसका रह गया हमारे पास tan 2 अल्फा, उसका भी हम लोग जो है तरीकेकार देख लेते हैं। tan 2 अल्फा विच इज इक्वल टू 2 tan अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो बेटे क्या करते हैं आप लोग यहाँ पे यूजिंग tan अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। फिर लेट कर लीजिएगा कि हमारे पास जो बीटा है वो किसके इक्वल है? अल्फा के। तो एक ही तरीके से सबको परफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है, तो आप भी इसी तरह से इनको परफॉर्म कर लीजिएगा। 1 माइनस tan अल्फा एंड बेटे ये भी क्या आ जाता है? tan अल्फा। ये क्या बन गया आपके पास? tan 2 अल्फा विच इज इक्वल टू, दो दफा आ रहा है सेम तो दो दफा लिख लेंगे। 1 माइनस ये भी दो दफा आ रहे हैं लेकिन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो tan स्क्वायर आप लोग लिख देंगे। तो बेटा ये थे आपके डबल एंगल फार्मूले विद देयर प्रूफ्स। अब हम करते हैं इसके ट्रिपल एंगल फार्मूले। ट्रिपल एंगल फार्मूले
सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा वो ट्रिपल एंगल फॉर्मूले हैं क्या। साइन 3 अल्फा है हमारे पास, इसको लिखते हैं 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। इसी तरह से आगे कॉस का आ जाता है फॉर्मूला, कॉस 3 अल्फा इट इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा। इसके बाद आता है हमारे पास tan 3 अल्फा इट इज इक्वल टू 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे 3 आ जाता है। तो बेटा ये हमारे पास जो है ट्रिपल एंगल फॉर्मूले हैं, हम इनके प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। प्रूफ्स, सबसे पहले हम करते हैं साइन 3 अल्फा, ये इक्वल है 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। बेटा क्या करते हैं आप लोग, यूजिंग द सेम फॉर्मूला sin alpha plus beta which is also known as the general formula, sin alpha cos beta plus cos alpha and sin beta आ जाता है। तो बेटे आप क्या करते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो बीटा है वो 2 अल्फा के इक्वल है, तो sin alpha plus 2 अल्फा इक्वल sin alpha cos 2 अल्फा प्लस cos alpha sin 2 अल्फा, इस तरह से लिख दिया जाएगा। अब ये हमारे पास क्या बन जाता है, साइन 3 अल्फा इक्वल, बेटे हम लोगों को यहाँ पे साइन अल्फा, इसका फॉर्मूला क्या आप लोगों ने पढ़ा है अभी, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आप लिख लेते हैं, प्लस कॉस अल्फा, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, 2 साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। बेटा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये बनता है साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा, प्लस ये क्या बन गया आपके पास 2 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है ये दोनों एक जैसी वैल्यूज हैं, आप इनको प्लस कर लीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा। अब आप लोगों को यहाँ पे कॉस स्क्वायर रिक्वायर नहीं है फॉर्मूले के मुताबिक, तो आप क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा। तो बेटा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 साइन अल्फा, ये 3 साइन अल्फा आ गया आपके पास, और मल्टीप्लाई कर रहा है आगे माइनस 3 साइन क्यूब अल्फा हो जाएगा स्क्वायर, और ये एक वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूब बन जाते हैं, बाकी आ रहा है साइन क्यूब अल्फा। अब आप देखिए 3 साइन अल्फा आ रहा है यहाँ पे, और बेटा ये एक और ये 3 मिलके क्या बन जाएंगे, 4 साइन क्यूब अल्फा। तो यही आप लोगों ने प्रूफ करना था। देखते हैं इसका अब कॉस का फॉर्मूला, cos 3 अल्फा इक्वल 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। We will use the general formula of the cos which is cos alpha plus beta equal cos alpha cos beta minus sin alpha and sin beta. Now in the place of the beta we will write 2 alpha in this way. Now put it cos alpha plus 2 alpha equal cos alpha, and it is cos 2 alpha minus sin alpha, and it is sin 2 alpha. It will become cos 3 alpha equal cos alpha. Now write the formula of cos 2 alpha which is cos square alpha minus sin square alpha under the bracket minus sin alpha as it is. Now it is 2 sin alpha and cos alpha. Multiply the terms, it will become the cos cube. Cos alpha multiply sin square alpha minus it is 2 sin square alpha cos alpha. Cos cube alpha minus, we have the same values with the same signs, that is why we will add them, and it will become 2 sin square alpha cos alpha. Cos cube alpha minus 3. In the place of sin square alpha, you can write 1 minus cos square alpha cos alpha. Cos cube alpha minus, multiply the terms, 3 cos alpha minus minus plus 3 cos alpha multiply cos square alpha, it will become cos cube alpha. Now we have 2 cos cube alpha, this is the 1 and this is 3, it will become 4 cos cube alpha minus 3 cos alpha.
This is the formula for the cos 3 alpha. Now tan 3 alpha. Tan 3 alpha, it is equal to 3 tan alpha minus tan cube alpha over 1 minus 3 tan square alpha. बेटा ये फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूव करना है. हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं tan alpha प्लस बीटा का फॉर्मूला, which is tan alpha plus tan beta over 1 minus tan alpha and tan beta. तो बेटा आप क्या करते हैं, आपने लेट कर लेना है कि हमारे पास जो बीटा है वो इक्वल किसके है, 2 अल्फा के, जैसे कि आपने पहले भी क्लियर कर लिया. तो बेटे क्या आएगा, ये 2 अल्फा. जहां पे भी आप लोगों को बीटा नजर आता है आप लोगों ने क्या पुट कर लेना है, 2 अल्फा tan अल्फा एंड बेटा ये क्या आ गया, 2 अल्फा. ये क्या बन गया हमारे पास, tan 3 अल्फा इक्वल आ रहा है. tan 2 अल्फा का फार्मूला शायद आप लोगों के जहन में होगा, इट इज 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा. 1 माइनस tan अल्फा, यहां पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आप लोगों को. क्या है, 2 tan अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा. अब आपने क्या किया यहाँ पे कि हमारे पास एलसीएम आ जाता है यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा का. बेटा ये सारी टर्म tan अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो tan अल्फा, tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देगा तो tan क्यूब अल्फा और माइनस ये एज इट इज आ जाएगा प्लस 2 tan अल्फा. नीचे भी बिल्कुल यही सेम वे है, tan स्क्वायर अल्फा हमारे पास जो है आ रहा है. अब बेटा ये टर्म मल्टीप्लाई करेगी 1 के साथ, क्योंकि ये सारी एक टर्म है, ये 1 से मल्टीप्लाई कर देगी तो ये एज इट इज आ जाएगी. बाकी इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 tan स्क्वायर अल्फा आपके पास बन जाएगा. सेम डिनोमिनेटर्स आप लोग कट डाउन कर सकते हैं. आप लोगों ने इसको काट लिया जी बेटे. tan अल्फा और tan अल्फा ये 2 हैं और ये 1 है, तो क्या बन गया, 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा. ये tan समझ लीजिएगा, क्यूब अल्फा. तो बेटे ये क्या आ रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan स्क्वायर अल्फा. तो ये जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास ये मल्टीप्लाई कर गया यहाँ पे, ठीक है बेटे. 3 दफा हमारे पास आ गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा एज इट इज हमारे पास आंसर आ चुका है. अब इसके प्रूफ करके देखते हैं हम लोग हाफ एंगल फार्मूले. हाफ एंगल फार्मूले बेटा, हाफ एंगल फार्मूले तो कुछ यूं है, साइन अल्फा बाय 2 है अगर, तो ये इक्वल आ जाता है 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 2 के. कॉस अल्फा बाय 2 इसको हाफ कहते हैं हम लोग. ये इक्वल आ जाता है 1 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 के. फिर tan की अगर बात कर ली जाए तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, इट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस अल्फा. बेटा इनके प्रूफ्स देखते हैं. सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं साइन अल्फा बाय 2 के लिए, which is equal to 1 minus cos alpha over 2. तो यहाँ पे आप यूज कर लेते हैं यूजिंग, आप लोगों ने cos 2 अल्फा का फॉर्मूला पढ़ा था, which was equal to 1 minus 2 sin square alpha. बेटा देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है, आप लोगों ने cos square alpha माइनस sin square alpha से ये फाइंड आउट किया था. अब अगर हमारे पास यहाँ पे ये cos 2 अल्फा की वैल्यू आ रही है, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे हो cos अल्फा, यानी कि मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ, चले इसको जरा इस टर्म में कर लीजिएगा, डिवाइड बाय 2 कर लिया, तो हम लोगों ने एंगल में ही डिवाइड बाय बस 2 करना है. इन दिस वे सिर्फ एंगल में बेटे आपने डिवाइड करना है और नहीं करना, ये काट दिया. तो बेटे cos अल्फा आ गया इक्वल 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 के. इसको इक्वल के इस तरफ ले आइए तो हमारे पास ये प्लस कर जाता है 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2. यहाँ पे आ जाता है 1 माइनस cos अल्फा, ये प्लस था, इक्वल के इधर आके बेटे माइनस हो गया. ये 2 यहाँ पे ला के आप डिवाइड कर लीजिए, cos अल्फा ओवर 2. अब इस स्क्वायर को आपने रिड्यूस करना है, आप लोगों ने इसको खत्म करना है, तो आप क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं. जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 का, तो बेटा ये कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाता है 1 माइनस cos अल्फा बाय 2. तो क्या बन गया साइन अल्फा बाय 2, बेटा ये बन गया आपके पास 1 माइनस cos अल्फा बाय 2. ये आपके पास आंसर इसका आ जाता है. ये हमने फर्स्ट प्रूफ कर लिया है. सेकंड को प्रूफ करते हैं जी. सेकंड है हमारे पास cos अल्फा बाय 2 इक्वल है हमारे पास 1 प्लस cos अल्फा बाय 2. बेटा इसी तरह से हम लोगों ने cos 2 अल्फा का ही फॉर्मूला है, which is 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1. अब इसको यूज कर लिया जाएगा. आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड कर देना है एंगल के साथ. तो बेटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1
इट इज द वन प्लेन शेप। बेटा 2 2 से कैंसिल, ये cos अल्फा बन गया, ये 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 आ गया -1, ये -1 इक्वल के इधर आ जाएगा तो बेटा ये प्लस कर जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब आपने स्क्वायर को रिड्यूस करना है कि पहले आपने 2 को लेके जाना है, पहले आपने 2 को इक्वल के इस तरफ लेके आना है। वेरी गुड, क्योंकि आप लोगों को बेटे cos अकेला चाहिए है। अब आप क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो 1 प्लस cos अल्फा बाय 2 आ जाता है। और बेटे यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, एंड यू हैव गॉट द आंसर एज cos अल्फा बाय 2 इक्वल है 1 प्लस cos अल्फा बाय 2 स्क्वायर रूट। tan वाला प्रूफ करके देखते हैं। tan का हमारे पास जो है हाफ एंगल फॉर्मूला है 1 माइनस cos अल्फा ओवर 1 प्लस cos अल्फा। तो बेटा आप क्या करने वाले हैं, आप यहाँ पे जस्ट सिंपली यूज करने लगे हैं sin अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाय 2 विच इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू लिख लेते हैं 1 माइनस cos अल्फा बाय 2 ओवर cos अल्फा बाय 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट में 1 प्लस cos अल्फा बाय 2। तो बेटा हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है इनको इकट्ठा कर लेते हैं, डिवाइड में इकट्ठा किया जा सकता है, 2 1 माइनस cos अल्फा 1 प्लस cos अल्फा बाय 2। बेटा 2 2 से कैंसिल कर लीजिए तो आपके पास क्या आंसर आ गया, ये बन गया tan अल्फा बाय 2, sin ओवर cos tan होता है 1 माइनस cos अल्फा ओवर 1 प्लस cos अल्फा। बेटा यही इसका आंसर है। एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास क्लास 11 के न्यू सिलेबस के मुताबिक 10.3 बेटे, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin 2 अल्फा। हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड करनी है sin 2 अल्फा की, cos 2 अल्फा की और साथ ही साथ tan 2 अल्फा की। ये हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वन बाय वन। sin 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या है, 2 sin अल्फा cos अल्फा, हमें इसका मतलब है sin और cos रिक्वायर है। इसका फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। इसका फॉर्मूला बेटा क्या था, 2 tan अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ये हम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है। हमें क्या पार्ट्स दिए जाते हैं, जरा पहला पार्ट ही देख लीजिएगा पहले। इट इज sin अल्फा 84 ओवर 85। साथ में शर्त बताई जाती है कि जो अल्फा है वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन पाई बाय 2 है। इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो आ रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है बेटा। ये देखिए, ये 0, ये पाई बाय 2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि इस तरह से इसकी डायग्राम बना ली जाएगी। तो इसकी डायग्राम जरा यहाँ पे साइड पे हम बना लेते हैं छोटी सी करके। ये रही इसकी डायग्राम बेटा, वो क्या आ रही है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये है साइड हमारे पास 84, हाइपोटेन्यूज क्या है, इट इज 85 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरियन भी लिख सकते हैं, पाइथागोरस भी लिख सकते हैं। इट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज 85 का स्क्वायर है, बेस है आपके पास फाइंड आउट करने के लिए, परपेंडिकुलर क्या है 84 का स्क्वायर। ये बन जाता है तकरीबन 7225 इक्वल है बेस स्क्वायर, प्लस ये तकरीबन बनता है 7056। 7225 माइनस 7056 इक्वल आ जाएगा बेस स्क्वायर के। बेटा अब इनको माइनस कर लेते हैं। आप ये याद रखिए, इनको आप कैलकुलेटर से यूज कीजिएगा। ये प्रैक्टिस होने की वजह से सिर्फ मैंने जो है इसको ऐसे लिख दिया है, वगरना आपको चाहिए आप इसको एक दफा जरूर कैलकुलेट कर लें। तो बेटा ये 169 आपके पास वैल्यू आ जाती है बेस स्क्वायर की। तो आप लोगों ने 169 का स्क्वायर रूट लेना है। यू विल गेट द 13 एज आंसर। 13 बेस में आपके लिखी जाएगी, यहाँ पे 13 आ जाएगा। अब आपने साइन कॉस और टेन इसके मालूम करने हैं, तो जरा गौर कीजिए। साइन अल्फा अगर मैं निकालना चाहता हूं, जरा गौर करना है आप लोगों ने बेटे। साइन अल्फा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो वैसे ही मुझे गिवन है 84 ओवर 85। अब मुझे कॉस अल्फा निकालना है, इट इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है 13 ओवर 85। अब मुझे tan अल्फा रिक्वायर है, tan अल्फा परपेंडिकुलर ओवर बेस है। परपेंडिकुलर क्या है 84 ओवर 13 यानी कि बेस। ये बेटे आप लोगों ने इस तरह से वैल्यूज लिख लेनी है। अब इनको जस्ट पुट किया जाएगा। 2 sin अल्फा क्या है 84 ओवर 85। cos अल्फा बेटे आप लोगों के पास क्या आ जाता है, इट इज 13 ओवर 85। नीचे तो आ जाएगा 7225, ऊपर अब आप मल्टीप्लाई कर लें 2184 ये बेटे आंसर है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिएगा 13 स्क्वायर
ओवर 85 स्क्वायर, चाहे होल स्क्वायर लिख लें, चाहे इनको अलग अलग स्क्वायर करके आप लिख लीजिए। ले जनाब, ये बन जाता है 169 ओवर, ये हमारे पास क्या आ गया है 7225 माइनस 7056 ओवर क्या आ जाता है हमारे पास 7225। बेटा डिनोमिनेटर सेम हो तो एक दफा लिखते हैं और इनको माइनस कर लेते हैं। तो जब हम लोग 7056 से माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास 6887 आता है, लेकिन माइनस में, क्योंकि माइनस बड़ी अमाउंट के साथ आ रहा है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिएगा तो बेटे क्या होगा 210 क्या है हमारे पास 84 ओवर 13, यहाँ पे लिखेंगे आप 84 ओवर 13 डिवाइड 1 माइनस 84 ओवर 13 का क्या आ रहा है स्क्वायर, 284 ओवर 13 ओवर 1 माइनस 7056 ओवर 169। यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीप्लाई करना चाहते हैं आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये बेटा हमारे पास इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाता है और नीचे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है 169। आप लोगों ने एलसीएम ले लिया, ये 1 से मल्टीप्लाई कर गया और यहाँ पे आ गया 7056। तो गौर कीजिए हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू ये है 168 ओवर 13 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चली जाएगी। इसका जो आंसर आ जाता है इट इज अबाउट -6887। ये भी आप लोगों ने फाइंड आउट किया था। 13 वन टाइम्स एंड 13 टाइम्स 169 है। आपने 13 को मल्टीप्लाई करना है अब 168 से, इट इज 2184। ये माइनस मैंने पहले लिख दिया, 2184 डिवाइडेड बाय 6887 बेटे आंसर आपके पास आ जाता है। दिस इज द पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट नंबर 2 भी देख लीजिए। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास cos अल्फा इक्वल है 120 ओवर 169। बेटे cos है तो इसका मतलब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है आपके पास, बाकी शर्त यही है सेम हमारे पास। तो हम क्या करते हैं बेटे यहाँ पे 120 लिखते हैं और यहाँ पे 169 लिख देते हैं। तो यहाँ पे 169 का स्क्वायर बेस 120 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा। 169 का स्क्वायर अगर कर लेते हैं तो बेटे ये 28561 आ जाता है, ये 14400 आ जाएगा आपके पास। 28561 माइनस 14400 इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि हमने माइनस कर लेना है 14400 को, तो ये बनता है 14161 इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लीजिए, 119 आ जाता है हमारे पास इसका आंसर। आप लोग इसको जरूर टैली कर लीजिएगा, 119 आपके पास आंसर आ रहा है ये परपेंडिकुलर में। परपेंडिकुलर ओवर हमारे पास जो है हाइपोटेन्यूज क्या है साइन, कॉस पहले ही आप लोगों को गिवन है। परपेंडिकुलर ओवर बेस 119 ओवर 120 हमारे पास 10 आ जाता है। बेटे बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई साइन क्या है 119 ओवर 120 नोट 169, कॉस क्या है 120 ओवर 169 जी 169 का स्क्वायर 28561 आप लोगों ने भी फाइंड किया है 561। अब ये 120 और 119 और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इस 2 को तो 28560 आपके पास ये आंसर आ जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, कॉस है 120 डिवाइडेड बाय 169, इन दोनों का स्क्वायर है माइनस 119 का भी स्क्वायर है और 169 का भी स्क्वायर है, तो बेटा ये तो आ गया आपके पास 28561 माइनस 28561। 119 का स्क्वायर क्या है 14161, 14161 120 का 14400, डिनोमिनेटर तो बिल्कुल सेम है नीचे वाली वैल्यू, ऊपर बस आप लोगों ने इनको माइनस कर लेना है 14400 माइनस 14161 239, ये आपके पास आंसर आ गया। 10 में वैल्यूज पुट करते हैं 119 ओवर 120 है हमारे पास, 119 ओवर 120 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 119 ओवर 120 का क्या आता है स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई बेशक कर लीजिए तो बेटे ये 120 एज इट इज आ जाएगा। 2 9 टाइम्स 18, 2 1 2 3, 2 1 2, तो हमारे पास ये आ गया 238। ठीक है जी, ये हमारे पास 238 आ गया। नीचे हमारे पास क्या आता है 1 माइनस 119 का आप लोगों ने स्क्वायर निकाला 14161 डिवाइडेड बाय 14400। बेटे ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज लिख देंगे आप, नीचे एलसीएम ले लीजिए 14400, यहाँ पे भी यही लिख देंगे माइनस 14161
अब जरा सा इसको 238 ओवर 120 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14400 बेटा यहाँ पे आ जाएगा। और ये हमारे पास यहाँ पे इनको माइनस करके क्या वैल्यू आई थी, इट इज 239 ये 1 टाइम्स एंड दिस इज 120 टाइम्स। तो अब मल्टीप्लाई कर लें 238 मल्टीप्लाई 120 इट इज 28560। तो 28560 डिवाइडेड बाय 239 आपके पास आंसर आ जाता है। अब बच्चों करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। हम लोगों ने प्रूव करना है इन आइडेंटिटीज को। द पार्ट 1 कॉट अल्फा माइनस tan अल्फा इक्वल है 2 कॉट 2 अल्फा के। तो बेटा बहुत आसान सवाल है ये हमारे पास, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इट इज कॉट अल्फा माइनस tan अल्फा। कॉट अल्फा का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ लिया, cos ओवर साइन माइनस tan का बेटा आप लोगों को इल्म होना चाहिए sin ओवर cos। इनका एलसीएम ले लीजिए तो sin अल्फा cos अल्फा बेटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। डिफरेंट है, जब डिफरेंट होते हैं तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा और बेटे यहाँ पे क्या आ जाएगा sin स्क्वायर अल्फा। ये तो ऊपर आपके पास क्या बन गया, इट इज 2 cos 2 अल्फा ओवर 2 sin अल्फा cos अल्फा। मैंने क्या किया बेटा, मल्टीप्लाई भी कर दिया एंड डिवाइड भी कर दिया, किससे, 2 के साथ ये और ये। अगर ना cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा तो सिर्फ cos 2 अल्फा के इक्वल है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा, क्यों, क्योंकि नीचे मुझे फार्मूला जनरेट करना था sin 2 अल्फा का। तो बेटा ये क्या बन गया sin 2 अल्फा। 2 sin अल्फा cos अल्फा जो है ये सारा इक्वल है sin 2 अल्फा के। तो बेटा देख लीजिएगा ये हमारे पास cos 2 अल्फा ओवर sin 2 अल्फा एक जैसी टर्म्स हैं, एंगल एक जैसे हैं। cos ओवर sin का फार्मूला cot है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 cot 2 अल्फा। तो बेटा ये क्या आ गया आपके पास राइट हैंड साइड। यहीं पे इसका जो है पार्ट 2 भी देख लीजिएगा। इट इज sin 2 अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा इट इज इक्वल टू tan अल्फा। बेटा लेफ्ट हैंड साइड अगेन आप क्या करने वाले हैं, sin 2 अल्फा लिखेंगे ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा लिखेंगे। इनके फार्मूले पुट कर लीजिए, sin 2 अल्फा इक्वल है 2 sin अल्फा cos अल्फा के 1 प्लस cos 2 अल्फा का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ लिया है cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। और एज इट इज लिख दीजिए। नीचे जरा गौर कीजिए, 1 और ये माइनस साइन अगर मैं मिला लेता हूं तो मेरे पास ये cos ही बन जाएगा। और ये cos प्लस में है, इसको साथ में प्लस में लिखना भी मकसूद है। ये एज इट इज बेटा ये क्या बन गया cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। तो cos स्क्वायर अल्फा कितनी दफा आ रहे हैं, 2 दफा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 sin अल्फा cos अल्फा ओवर 2 टाइम्स cos स्क्वायर अल्फा। ये बेटा 2 दफा आ रहा है, सेम वैल्यू। 2 से काट दिया, ये एक इससे कट गई वैल्यू, तो क्या आ गया sin अल्फा ओवर cos अल्फा। ये किसके इक्वल है, tan अल्फा के। दिस इज योर राइट हैंड साइड। लेट्स सॉल्व द अदर पार्ट्स। पार्ट नंबर है 3। इट इज 1 minus cos alpha over sin alpha it is equal to tan alpha by 2। ये हमारे पास आ जाता है इसका राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, इट इज 1 minus cos alpha over sin alpha। अब आप क्या करते हैं, देखिए 1 minus cos alpha हम लोग इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि ये इक्वल है 2 sin square alpha by 2 के, 2 sin square alpha by 2 के। और साइन अल्फा जो हमारे पास है ये इक्वल है 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। ये किस तरह से सर आपने फार्मूले दोनों लिख लिए हैं। देखिए आप लोगों ने पढ़ लिया है sin अल्फा बाय 2 ये इक्वल था 1 minus cos अल्फा बाय 2 के। बेटा आप लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर ले लेना है ताकि जो है ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। ये 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 किसके इक्वल आ रहा है, 1 minus cos अल्फा, यानी किसकी जगह पे ये लिखा जा सकता है। अब इसको भी देख लीजिए, आप लोगों ने पढ़ लिया कि sin 2 अल्फा इक्वल है 2 sin अल्फा cos अल्फा के। अब ये इसको आप डिवाइड कर लीजिए 2 पर एंगल को, तो बेटे क्या होगा, ये भी एंगल सारे 2 पर डिवाइड करने पड़ेंगे। तो देखिए 2 से कैंसिल कर दिया जाए तो sin अल्फा किसके इक्वल आता है, 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 के। तो ये तरीकेकार है इनको पुट कर लेने का। ये इनके 2 फार्मूले मैंने इसलिए यहाँ पे बना लिए और पुट कर दिए। बेटा ये 2 से कैंसिल, ये साइन स्क्वायर से गया तो 1 sin अल्फा बाय 2 पर रह गया,
नीचे एक कॉज आ गया, साइन ओवर कॉज क्या है, tan, तो यही है आपकी राइट हैंड साइड। तो ये तरीकेकार है बेटा प्रूफ कर लेने का। देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। पार्ट नंबर है 4, इट इज cos अल्फा माइनस sin अल्फा ओवर cos अल्फा प्लस sin अल्फा इक्वल आ रहा है secant 2 अल्फा के और साथ ही साथ माइनस tan 2 अल्फा के। आप लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, इट इज cos अल्फा माइनस sin अल्फा ओवर cos अल्फा प्लस sin अल्फा। देखिए रैशनलाइजेशन के बारे में आप लोग खूब ही जानते होंगे, हम यहाँ पे रैशनलाइजेशन करने वाले हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर के साथ रैशनलाइज किया जा रहा है, तो ये प्लस है तो बेटा यहाँ पे माइनस लिख दिया जाएगा। गौर कीजिए, ये एक जैसी टर्म्स हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं और मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो आप इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह आप लिख सकते हैं। बेटा नीचे तो आ गया cos 2 अल्फा, ये इसका फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी, तो बेटा ये क्या आएगा sin अल्फा और साथ में क्या आएगा cos अल्फा। अब ये सारी टर्म किसके इक्वल है, 1 के, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख देंगे 1 साथ में माइनस 2 sin अल्फा cos अल्फा। तो बेटा sin अल्फा cos अल्फा ये लिख दी मैंने और यहाँ पे लिख दिया cos 2 अल्फा। 1 माइनस ये किसके इक्वल है, ये sin 2 अल्फा के इक्वल है। 1 के साथ cos 2 अल्फा को अलग कर लीजिएगा और sin 2 अल्फा के साथ भी आप लोग डिनोमिनेटर को अलग लिख लें। तो बेटा ये क्या है, सीकेंड का फार्मूला है और ये sin ओवर cos किसका है, ये tan का फार्मूला है, तो यही आपकी है राइट हैंड साइड। लेट्स सॉल्व द पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर है हमारे पास 5, इट इज 1 प्लस sin अल्फा ओवर 1 माइनस sin अल्फा इक्वल आ रहा है sin अल्फा बाय 2, साथ में है प्लस cos अल्फा बाय 2 ओवर sin अल्फा बाय 2 माइनस cos अल्फा बाय 2। बेटा ये हमारे पास जो है राइट हैंड साइड है, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा, इट इज 1 प्लस sin अल्फा ओवर 1 माइनस sin अल्फा। तो आप क्या करने लगे हैं, यहाँ पे 1 की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, बिल्कुल लिखा जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, एंगल सेम होने चाहिए। इसी तरह नीचे भी 1 की जगह पे मैं लिख लेता हूं sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब ये प्लस sin अल्फा है तो इसकी जगह 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 लिख देंगे। इसी तरह से बेटा यहाँ पे भी sin अल्फा बाय 2 और cos अल्फा बाय 2 लिखा जाएगा। ये क्या किया सर आपने, ये sin 2 अल्फा का फॉर्मूला था 2 sin अल्फा cos अल्फा, जिस तरह के पहले भी मैंने आपको बताया है कि आप 2 के साथ आपने बेटे डिवाइड कर लेना है सिर्फ एंगल को, तो ये कट गया तो sin अल्फा किसके इक्वल आ गया 2 sin अल्फा cos अल्फा के। तो बेटा ये ओवरऑल अगर गौर किया जाए तो हमारे पास ये स्क्वायर बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इट इज द a प्लस b का होल स्क्वायर एंड सिमिलरली a माइनस b का होल स्क्वायर आ रहा है नीचे भी। तो बेटा ये स्क्वायर्स स्क्वायर रूट से कैंसिल कर लीजिए, तो आपके पास क्या बाकी बचता है sin अल्फा बाय 2 प्लस cos अल्फा बाय 2 sin अल्फा बाय 2 माइनस cos अल्फा बाय 2, दिस इज योर राइट हैंड साइड। सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, इट इज कोसेकेंट थीटा प्लस 2 कोसेकेंट 2 थीटा, ओवर में आ रहा है आपके पास सीकेंट थीटा। आपने क्या फाइंड कर लेना है cot थीटा बाय 2, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बेटे यहाँ पे, इट इज कोसेकेंट थीटा प्लस 2 कोसेकेंट 2 थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा। सीकेंट क्या है 1 ओवर साइन, थीटा है तो बेटा यहाँ पे थीटा लिखेंगे, 2 ओवर साइन 2 थीटा आ जाएगा और ये क्या है 1 ओवर cos थीटा। हम पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एलसीएम बना लेते हैं, यानी कि साइन थीटा और साइन थीटा 2 थीटा आ जाता है। बेटा ये डिफरेंट है तो ये इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देगा तो ये एच इट इज आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई कर देगा तो 2 के साथ आ जाएगा ये ऐसे। इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं तो cos ऊपर चला जाता है 1 नीचे आ जाता है। अब आप क्या कर लेते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप लोगों के ज़हन में होगा, इट इज 2 साइन थीटा cos थीटा
साथ में 2 sin थीटा एज इट इज लिख दिया गया है। यहाँ पे भी बेटे फॉर्मूला लिख लीजिए, sin थीटा तो एज इट इज आ जाएगा, और साथ में क्या लिखते हैं आप यहाँ पे sin 2 थीटा की जगह पर 2 sin थीटा cos थीटा मल्टीप्लाई क्या आ रहा है cos थीटा। ये cos cos से कैंसिल कर दीजिए क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। ऊपर 2 sin थीटा आप लोगों ने ले लिया कॉमन, नीचे बेटे क्या आ गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई sin स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या रह गया आपके पास बाकी, यहाँ पे बेटे cos थीटा आ गया और यहाँ पे आ गया +1। क्यों? क्योंकि 2 sin थीटा आपने कॉमन ले लिया है, यहाँ पे cos रह गया और यहाँ पे 1 रह गया। बेटा ये एक इससे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 + cos थीटा, साथ में नीचे आ जाएगा sin थीटा। अब इनके फॉर्मूले में पहले भी बता चुका हूं, आपको डायरेक्टली मैं पुट करना चाह रहा हूं। तो बेटे इसका फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, यहाँ पे थीटा बाय 2 लिखना है आपने, और इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है 2 sin थीटा बाय 2 और cos थीटा बाय 2। बेटा ये एक इससे कैंसिल किया, ये 2 से कैंसिल किया, यहाँ पे आ गया cos थीटा बाय 2 ओवर sin थीटा बाय 2, इट इज इक्वल टू cot थीटा बाय 2। ये है आपकी राइट हैंड साइड। आपसे बच्चों गुजारिश है कि आप इनके बारे में जरूर दोबारा से एक दफा हाफ एंगल फॉर्मूले को देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेट्स सॉल्व द पार्ट 7। पार्ट 7 है हमारे पास, इट इज 1 + tan अल्फा tan 2 अल्फा, ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ रही है, और साथ में secant 2 अल्फा आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बेटे, इट इज 1 + tan अल्फा tan 2 अल्फा, तो आप लिख लीजिए 1 + sin अल्फा ओवर cos अल्फा, मल्टीप्लाई कर लीजिए sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। अब आपने क्या करना है बेटे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा तो cos 2 अल्फा cos अल्फा, इस तरह से आप लिख लीजिएगा इसको। बाकी हमारे पास ये मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ पे ये एज इट इज लिख देंगे। मैंने साइन को 2 को पहले लिखा है, sin 2 को, और sin अल्फा को अकेला लिख दिया बाद में। तो बेटा जरा गौर कर लीजिए, हमारे पास ये क्या बन जाता है cos अल्फा प्लस ये cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। क्या फॉर्मूला था cos अल्फा माइनस बीटा। तो बेटे नीचे cos 2 अल्फा और cos अल्फा एज इट इज रहेंगे, ये 2 में से 1 माइनस कर दिए जाए तो क्या आ जाएगा 1, ये 1 cos अल्फा यानी cos अल्फा से कट जाएगा, ये आ गया 1 ओवर cos 2 अल्फा। किसके इक्वल है जी, ये secant 2 अल्फा के इक्वल है। ये बेटे आपकी है राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर है 8 एंड द वैल्यूज आर 2 sin थीटा sin 2 थीटा, नीचे आ रहा है आपके पास cos थीटा प्लस cos 3 थीटा इक्वल किसके है tan 2 थीटा tan थीटा के। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा, इट इज 2 sin थीटा sin 2 थीटा ओवर cos थीटा cos 3 थीटा। इनके फॉर्मूले अप्लाई कर लेते हैं, तो 2 sin थीटा और sin 2 थीटा, बेटा इसको एज इट इज रहने दें आप। वजह क्या है, हमें sin ओवर cos चाहिए तभी tan बनते हैं ना, तो ये एज इट इज रहेगा। नीचे बस आप लोगों ने प्रूफ कर लेनी है चीजों को। इसका फॉर्मूला है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 2 sin थीटा sin 2 थीटा एज इट इज। cos और ये माइनस में आ रहा है तो बेटा ये हमारे पास ये पहले लिख लेंगे, इनको माइनस करेंगे तो ये बाद में लिख लिया जाएगा। अब आप लोगों ने cos इनमें से कॉमन ले लेना है, तो 2 sin थीटा sin 2 थीटा बेटा फिर एज इट इज है। इनमें cos कॉमन ले लीजिए और 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन ले लेते हैं फिर हम। 2 cos थीटा कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रह गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि ये सारा तो कॉमन आ गया, इस 2 को बस 2 से आप कैंसिल कर लें। sin थीटा sin 2 थीटा बेटा एज इट इज है, नीचे ये cos थीटा आ जाएगा, और ये फॉर्मूला किसका है 2 cos के थीटा माइनस 1, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब गौर करें तो ये इक्वल किसके है tan थीटा के, और ये इक्वल किसके है tan 2 थीटा के। तरतीब से बस लिख लीजिए जैसा कि आप लोगों को राइट हैंड साइड पर उन्होंने दिया है। तो बेटा ये क्या है आपकी राइट हैंड साइड। तो बड़ा आसान था इसको सॉल्व करना, ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी था आप लोगों के लिए। ये cos 2 अल्फा का फार्मूला है या cos 2 थीटा का फार्मूला है। 9 देखते हैं। 9 इट इज sin 3 थीटा ओवर sin थीटा माइनस cos
3 थीटा ओवर cos थीटा इक्वल बेटा किसके है 2 के। आप यहाँ पे फिर लेफ्ट हैंड साइड ही ले रहे हैं, इट इज sin 3 थीटा ओवर sin थीटा माइनस cos 3 थीटा ओवर cos थीटा। एलसीएम ले लीजिए तो sin थीटा cos थीटा आ जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो sin 3 थीटा इंटू cos थीटा आ जाएगा माइनस cos 3 थीटा इंटू sin थीटा आ जाएगा। जरा गौर कीजिएगा तो बेटा ये हमारे पास sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा, अल्फा और बीटा सेम आ रही हैं तो ये sin अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लग गया और यहाँ पे आपने क्या लिख लिया sin थीटा cos थीटा एज इट इज। अब आप क्या करते हैं, ये 3 में से 1 को माइनस कर लेते हैं तो आपके पास 2 रह जाता है sin थीटा cos थीटा। तो बेटा sin 2 थीटा का फार्मूला क्या आपने पढ़ा है, 2 sin थीटा cos थीटा ओवर ये sin थीटा cos थीटा एज इट इज लिख दिया जाएगा, जो कि ये मौजूद था। इसको काट देंगे बेटा, सिर्फ 2 रह जाता है। दिस इज योर राइट हैंड साइड। लेट्स सॉल्व द पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 है हमारे पास, इट इज cos 3 थीटा ओवर cos थीटा एंड प्लस sin 3 थीटा ओवर sin थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। अब ये इक्वल किसके बनाना है आप लोगों ने, 4 cos 2 थीटा के। ये बेटा तरीकेकार इसका देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, इट इज cos 3 थीटा ओवर cos थीटा एंड प्लस sin 3 थीटा ओवर sin थीटा। इनके फॉर्मूले पुट कर लीजिए, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा आ जाएगा ओवर cos थीटा, प्लस है ये हमारे पास फॉर्मूला है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा ओवर sin थीटा। बेटे ऊपर cos को कॉमन लिया जाएगा तो बाकी आ जाता है आपके पास 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 ओवर cos थीटा, ये cos से कैंसिल, प्लस sin कॉमन ले लिया आप लोगों ने, 3 आ गया यहाँ पे बेटे, यहाँ पे क्या आ गया माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक आप लोगों ने sin बाहर कॉमन ले लिया, बाकी sin थीटा आ गया। इसको बेटा इससे कैंसिल कर दिया आपने, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा। बेटा ये माइनस 3 प्लस 3 आपने काट लिए, इन दोनों में गौर किया जाए 4 कॉमन है, आप अगर 4 कॉमन ले लेते हैं तो बाकी आता है cos स्क्वायर थीटा है माइनस sin स्क्वायर भी बेटा क्या है थीटा है। जरा गौर कीजिएगा, ये और ये बच जाते हैं, बाकी 4 मैंने कॉमन ले लिया। तो बेटा ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। दिस इज योर राइट हैंड साइड। ये तरीकेकार होगा इसको सॉल्व कर लेने का। पार्ट नंबर 11 है हमारे पास, इट इज tan थीटा बाय 2 प्लस cot थीटा बाय 2, ये थीटा के साथ बाय 2 आ रहा है, गलती से भी वैसे नहीं लिखना आप लोगों ने, cot थीटा बाय 2 माइनस tan थीटा बाय 2, इट इज प्लस इक्वल किसके बेटा आपने बनाना है secant थीटा के। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं दोबारा से आप, इट इज, इसको लिख सकते हैं आप लोग sin ओवर cos, इसको लिख सकते हैं आप cos ओवर sin, नीचे भी बिल्कुल यही तरीकेकार हो जाएगा। फिर ये cos ओवर sin आ रहा है, cot जो हुआ, और ये हमारे पास क्या आ रहा है sin ओवर cos। एलसीएम बना लीजिए तो cos थीटा साथ में sin थीटा आ जाएगा। ये ऊपर वाली टर्म की बात की जा रही है, sin से मल्टीप्लाई cos से, तो sin स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे भी बिल्कुल यही है हमारे पास बच्चों, cos थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2 आ जाएगा। अब बात की जा रही है इस टर्म की, cos से मल्टीप्लाई तो cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। बेटा अगर गौर कीजिए तो ये कैसे तो काट दिए, ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के। अब ये cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर आ रहा है, ये किसके इक्वल है cos स्क्वायर 2 थीटा, ये सॉरी ये cos 2 थीटा बाय 2 के, 2 से कैंसिल किया आपने, 1 ओवर आ गया cos थीटा। दिस इज द secant थीटा योर राइट हैंड साइड। बेटा ये फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा व्हिच इज cos 2 थीटा बाय 2 आ रहा है तो बाय 2 साथ में लगा दिया और इनको काट लिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर है हमारे पास 12, sin 3 थीटा ओवर cos थीटा
प्लस कॉस 3 थीटा ओवर क्या आ रहा है हमारे पास साइन थीटा, इक्वल क्या है 2 कॉट 2 थीटा के। देखें बेटा सवाल को देख के पता चल जाता है कि आपने क्या करना है, ये साइन साइन इकट्ठी हो जाए कॉस कॉस, तो हमारे पास कॉस का फॉर्मूला बन जाता है। तो देखिए इस तरह से हिसाब पहले लगा लिया करें आप कि क्या किया जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले ले ली, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेना बेहतर रहेगा हमारे लिए, आसान भी हो जाएगा। साइन 3 थीटा साइन थीटा प्लस कॉस 3 थीटा कॉस थीटा, ये क्या किया सर आपने, मैंने यहाँ पे एलसीएम तो ले लिया ना, ये तो बेटा ये इससे मल्टीप्लाई क्योंकि डिफरेंट है, तरतीब दे लीजिए, पहले कॉस आता है फिर साइन आता है इस तरह से, ओवर पहले साइन आता है फिर कॉस आता है, इस तरह से लिख लिए। तो बेटा ये क्या बन रहा है फॉर्मूला, कॉस 3 थीटा माइनस थीटा, यानी कि साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस साइन कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये बेटा फॉर्मूला हमारे पास बनता है कॉस अल्फा माइनस बीटा का। और नीचे क्या आ जाता है आपके पास बेटे, यहाँ पे हमारा 2 रिक्वायर है हमें, हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो फॉर्मूला हमारा मुकम्मल हो जाए। आप साथ में लिख लिया करें कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय किससे 2 से, ये 2 से किया गया है, तो ये क्या बन जाता है 2 cos 2 थीटा ओवर ये क्या रहा है साइन 2 थीटा। तो बेटा ये फॉर्मूला किसका है cot 2 थीटा का, तो ये क्या आ गई आपके पास राइट हैंड साइड। सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 13। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13, इट इज 3 प्लस cos 4 थीटा ओवर 1 माइनस कॉस 4 थीटा इक्वल आ रहा है हमारे पास 1/2 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, इट इज 3 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 1 माइनस कॉस 4 थीटा। ये जो कॉस 4 थीटा है इसका फॉर्मूला जो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। नीचे क्या आ रहा है हमारे पास 1 माइनस फिर दोबारा से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। बेटे आप लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं यहाँ पे cos 2 थीटा का, जो क्या था हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ लिया। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास जो है cos 4 थीटा आ जाता है तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा यहाँ पे लिख दिया जाता है, इजाफा कर दिया जाता है यहाँ पे 2 का। तो ये तरीकेकार है इसको यहाँ पे लिख लेने का। तो बेटे ये क्या बनता है हमारे पास 3 प्लस 1 आता है 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा ओवर 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा आ जाता है। बेटे 1 और 1 कैंसिल कर दिए जाएंगे, हमारे पास ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, बाकी आ जाता है हमारे पास 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा ओवर 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। बेटा 2 को 2 से आप कैंसिल भी कर सकते हैं। बाकी आ गया आपके पास 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा है, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और बेटा ये सब के ऊपर मैं यहाँ पे स्क्वायर लिख लेता हूं, इस स्क्वायर को यहाँ पे भी यही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास इसका यहाँ पे क्या आ जाता है स्क्वायर। तो बेटा 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है। यहाँ पे नीचे भी हमारे पास 4 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखिए दोबारा से हमारे पास यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, तो बाकी क्या बचता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास बेटे वैल्यू बन जाएगी। 2 1 टाइम्स एंड 2 2 टाइम्स, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब जो 1 हमारे पास है, इस 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा इसका अगर स्क्वायर भी ले लिया जाए तो वो 1 ही के इक्वल निकलता है। ये स्क्वायर क्यों लिया गया इसके बारे में जरा आप जान लीजिएगा। नीचे क्या आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा, साथ में 2 भी है, और कॉस स्क्वायर थीटा। ये बेटा मैंने बना लिया 1 को क्या बनाया मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर साथ में ले लिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आसान कर लेते हैं हम अपने सवाल को, इसका स्क्वायर ओपन कर लीजिए। तो बेटा क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2 टाइम्स ए एंड बी, और साथ में ये -2 साइन स्क्वायर थीटा, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख दिया। और बेटा इसके नीचे डिवाइड आ जाएगा, ये सारी एक टर्म है, आपके न्यूमरेटर में एक टर्म आएगी, नीचे आ जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। तो बेटा आप जरा गौर कीजिए, ये क्या बन जाता है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ये हमारे पास प्लस में और माइनस में सेम टर्म्स आ रही हैं, आप इसे काट देंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बेटे साइन, चले पहले एक ये काम कर लीजिए, 2 को आप ये 1/2 बना के अलग कर लीजिए, और ये साइन 4 थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख लीजिए। यानी कि इस डिवाइड को इसके नीचे भी लिख दिया, इस डिवाइड को इसके नीचे भी आप लिखने जा रहे हैं, और 2 को आपने देखे कॉमन कर लिया, ब्रैकेट के अंदर आप लोगों ने बाकी वैल्यू को लिख लेना है। ये देखिएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो बेटा ये 4 है, ये 4 तो नहीं कट सकते, इसमें से कितने कट जाएंगे, 2 कट जाएंगे, तो इसका मतलब ये है, ये हम लोग इसमें से 2 काट लें तो ये 2 कट जाते हैं, 2 रह जाते हैं, यानी कि ये 4 पावर है, तो इसका मतलब ये भी 2 कट गए, 2 रह गए, और यहाँ पे ये साइन भी कट गया। तो आपके पास क्या बचता है बेटे, बाकी 1/2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर रह गया, और नीचे क्या रह गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है tan स्क्वायर थीटा के, और ये किसके इक्वल है, कॉट स्क्वायर थीटा के, साइन ओवर कॉस, कॉस ओवर साइन। तो ये क्या आपकी आ गई राइट हैंड साइड, जो कि आप लोगों ने प्रूव कर ली। सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 14 है, इट इज 1 प्लस साइन 2 थीटा ओवर 1 माइनस साइन 2 थीटा इक्वल है tan स्क्वायर π/4, और साथ में क्या आ रहा है, प्लस थीटा। बेटे हम यहां पे ना राइट हैंड साइड ले लेते हैं, tan स्क्वायर, क्योंकि π/4 जो साथ में आ रहा है, जिसको हम 45 डिग्री कहते हैं, π/4 का मतलब है 45 डिग्री। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जरा गौर कीजिएगा। पहले तो बेटा आप इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, बाकी आपके पास क्या आ गया, tan π/4 प्लस थीटा, यानी कि tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा, और बेटे क्या आ जाएगा, tan बीटा। अब आप जरा गौर कीजिए, तो ये tan π/4 इक्वल होता है 1 के, और इसको हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस, और यहां पे क्या किया जाएगा, 1 माइनस 1 इंटू साइन ओवर कॉस, ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। तो जब आप एलसीएम लेते हैं तो आपको पता है कॉस थीटा नीचे है, कॉस मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम, कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। अब माइनस साइन थीटा आ रहा है ओवर कॉस थीटा, ऊपर आ गया स्क्वायर, कॉस थीटा से आपने काट लिया। बेटे बाकी आपके पास ऊपर क्या टर्म आ रही है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का भी आपके पास क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। अब इनका स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लीजिएगा। तो स्क्वायर के फॉर्मूले के बारे में आपको भी वाकिफ हैं, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बेशक साइन पहले लिख लीजिए या कॉस लिख लीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पे भी बेटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बेटा ये कॉस प्लस साइन किसके इक्वल है, 1 के, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल है, साइन 2 थीटा के, ओवर ये भी बेटा 1 के इक्वल आ गया, और ये किसके इक्वल आ गया, माइनस साइन 2 थीटा के। तो यही आपके पास राइट हैंड साइड है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, जो आप लोगों ने प्रूव कर ली। ये लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों ने इसमें प्रूव कर ली है। तो ये तरीकेकार है बेटा इसके सॉल्यूशन का। लास्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, 15, इट इज cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8 प्लस cos स्क्वायर 5π/8 प्लस cos स्क्वायर 7π/8 इक्वल किसके है बेटा, 2 के। देखते हैं जी हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8 प्लस cos स्क्वायर 5π/8 प्लस cos स्क्वायर 7π/8, π/8 एज इट इज, 3π/8 भी एज इट इज लिख दिया जाएगा। बेटा इस 5 को हम लोग जरा थोड़ा सा छेड़खानी कर लेते हैं। तो ये पाई माइनस 3π जो है हमारे पास आ जाता है 8,
8 ये क्या हुआ पाई माइनस 3 पाई बाय 8। मैंने क्यों लिखा बेटा, इनको एलसीएम कर लीजिए। 8 पाई माइनस 3 पाई किसके इक्वल आता है 5 पाई बाय 8 के। इसी तरह 7 को भी सॉल्व कर लीजिए, पाई माइनस पाई बाय 8 कर लीजिए। ये क्या होगा 8 पाई माइनस पाई बेटा किसके इक्वल है 7 पाई बाय 8। ये बस आप लोगों ने ये टर्म्स लिख लेनी है इनकी जगह पे, ठीक है जी, क्योंकि ये इनका आंसर जो है बिल्कुल वही बनता है जो कि हम लोग को गिवन है। तो आप लोग इसमें एज इट इज लिख सकते हैं cos स्क्वायर एंड इट इज पाई माइनस पाई बाय 8। बेटा ये तरीकेकार होगा इसको लिख लेने का। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो यहाँ पे आता है cos स्क्वायर पाई बाय 8, cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस, बेटा यहाँ पे हमारे पास अगर गौर किया जाए पाई माइनस, यानी इसका मतलब ये है ये रहा पाई, माइनस का मतलब है ये क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में ये तो माइनस ही होगा, और साथ में हमारे पास cos 3 पाई बाय 8 आ रहा है। तो बेटा इसका क्या करेंगे स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है स्क्वायर में, प्लस यहाँ पे भी यही शुरू किया जाएगा क्योंकि पाई माइनस है तो हमारे पास दूसरा क्वाड्रेंट आ रहा है, इसमें ये भी नेगेटिव ही होता है। तो ये आप क्या करेंगे पाई बाय 8 लिख के यहाँ पे भी बेटा इसका स्क्वायर ले लेंगे। इनके स्क्वायर्स को ओपन कर लीजिएगा तो आप लोगों के पास जो टर्म आएगी वो प्लस में ही आ जाएगी, cos 3 पाई बाय 8 स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है पाई बाय 8। तो बेटा ये तो दो दफा आ रही है एक जैसी टर्म्स, तो इनको दो दफा लिख लें cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस 2 टाइम्स cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8। बेटा देखें दो दफा आ रहा है ये भी और ये भी, आपने दो दो दफा इनको लिख लेना है। अब बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये स्टेप है, इस पर जरा गौर कीजिए। ये हमारे पास आ रहा है 2 cos स्क्वायर पाई बाय 8, तो इसको 2 cos स्क्वायर पाई बाय 8 लिख लेंगे, और साथ में क्या आ रहा है प्लस 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 जो है हम उसको लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। देखिए पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 को अगर सॉल्व किया जाए तो ये हमारे पास 8 आ गया, ये 4 पाई माइनस पाई इक्वल 3 पाई बाय 8 ही आ जाता है। ये इसलिए करना की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे साइन क्रिएट करने की कोशिश करनी है ताकि हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाए। तो बेटा ये देखा जाए तो 2 cos, ये 1 टाइम्स आ रहा है हमारे पास, यानी कि ऑड नंबर में पाई बाय 2 आता है तो बेटा साइन बन जाता है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। बेटे 2 आप कॉमन ले लीजिए, बाकी cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 आपके पास आ जाएगा। बेटा ये 2 और ये 2 आपने कॉमन ले लिया, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के। यहाँ पे एंगल सेम होने चाहिए, बस जो मर्जी वैल्यू हो, तो ये 2 के इक्वल आ गया। बेटा ये है आपकी राइट हैंड साइड। नंबर है 3, it is show that 2 cos theta it is equal to square root 2 plus square root 2 plus 2 cos 4 theta। यहाँ पे हमारे पास जो है ये स्क्वायर रूट्स आ रहे हैं। हम यहाँ पे बेटे राइट हैंड साइड को ले रहे हैं, राइट हैंड साइड इट इज 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 cos 4 theta, 2 प्लस ये स्क्वायर रूट बढ़ा लीजिएगा यहाँ से जरा, ये आ गया 2 प्लस 2 cos 4 थीटा जो हमारे पास है ये इक्वल आ जाएगा। देखिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं cos 2 थीटा, इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। अब अगर यहाँ पे हमारे पास cos 4 थीटा आ जाता है तो आप यहाँ पे लिखते हैं 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। ये तरीकेकार है इसको लिख लेने का। तो इसका मतलब है ये 2 एज इट इज रहेगा और हमारे पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। नाउ 2 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 2 प्लस बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 कर लिया जाए तो हमारे पास क्या आता है 4, बाकी क्या आ जाता है cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2। ये माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल कर दिए जाते हैं तो हमारे पास क्या बाकी बच जाता है 2 प्लस स्क्वायर रूट में 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। बेटा ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 प्लस 2 cos 2 थीटा। ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ जाती है। अब आप क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लीजिएगा, अगर 2 कॉमन लेना चाहते हैं तब भी ये जो है सॉल्व कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप 2 नहीं भी कॉमन लेते, आप बेटे 2 ना कॉमन ले, 2 प्लस 2 cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा है आप लोगों ने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने अप्लाई कर देना है।
ये फॉर्मूला बना किससे था ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किससे बना है, जब आप इसकी जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, 2 प्लस 2 टाइम्स क्या बनता है 4 cos स्क्वायर थीटा, 2 मल्टीप्लाई 1 कर दिया जाए तो 2, ये प्लस 2 माइनस 2 आपने कैंसिल कर लिए, आपके पास आ गया 4 cos स्क्वायर थीटा। बेटे 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल किया तो बाकी आ गया cos थीटा। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ये तरीका है बेटा इसको सॉल्व कर लेने का। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। रिड्यूस करना है आप लोगों ने साइन की पावर 4 थीटा को टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा रेज टू द फर्स्ट पावर। आपने यहाँ पे पावर सिर्फ 1 बनानी है, इसको लीनियर में आपने कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। फॉर दैट सबसे पहले क्या करते हैं, आप इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। तो बेटे आप लोगों ने ये फॉर्मूला एक पढ़ लिया है, यहां पे क्या फॉर्मूला था आपके पास, cos 2 थीटा इक्वल था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अब यहां पे आप क्या करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं cos स्क्वायर थीटा की जगह पर। ये cos 2 थीटा आपके पास क्या बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये पहले भी सॉल्व कर दिया गया है स्टार्ट में। तो बेटे अब हम लोगों को रिक्वायर क्या है, हम लोगों को साइन स्क्वायर थीटा रिक्वायर है, ये माइनस है तो उधर ले आएंगे तो बेटा ये प्लस हो जाएगा और ये वहां पे जाके क्या हो जाएगा ये माइनस कर दिया जाएगा। तो हमें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए है तो बेटा 2 यहाँ पे लेके आए तो ये क्या होगा डिवाइड। तो आप क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। तो ये तरीकेकार है इसको सॉल्व करके लिख लेने का, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अब बेटे क्या करते हैं आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 1 एंड cos 2 थीटा यहाँ पे आ जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास 1 प्लस cos 2, ये स्क्वायर है ये 2 थीटा साथ में आता है, माइनस 2 cos 2 थीटा ओवर 4, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। बेटे अब हम लोगों ने चेंज करना है किसको, 4 तो एज इट इज आ जाएगा, ये 1 भी एज इट इज आ जाएगा, ये प्लस हमारे पास जो cos स्क्वायर 2 थीटा आ रहा है इसकी जगह पे हम लोगों ने वैल्यू पुट करनी है cos स्क्वायर 2 थीटा। देखें cos 2 थीटा के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि इसका जो हम लोग लिख सकते हैं वो था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, देखिए गौर कीजिए cos स्क्वायर 2 थीटा अगर आ जाता है तो यहाँ पे लिखते हैं cos 4 थीटा, तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 बन जाता है। आप इस माइनस 1 को, ये माइनस 1 है यहाँ पे ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। बेटा ये आ गया 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। अब इस 2 को यहाँ पे ले आए तो बेटा ये क्या करेगा ये डिवाइड कर जाएगा, तो हमारे पास cos स्क्वायर 2 थीटा आ जाता है विच इज 1 प्लस cos 4 थीटा बाय क्या आता है 2। बाकी यहाँ पे माइनस में ये वैल्यू है 2 cos 2 थीटा, वो एज इट इज आप लोगों ने लिख लेनी है। बेटा ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनको जरूर ध्यान में रखिए, यही आप लोगों के मजीद काम आ जाते हैं। 4 एज इट इज, 2 एलसीएम ऊपर आ रहा है, 2 1 जा 2 आ गया, बाकी ये तो एज इट इज आ जाएगी सारी वैल्यू क्योंकि इसके नीचे 2 मौजूद है। माइनस 2 2 जा क्या होता है 4 cos 2 थीटा। तो देखिए ये दोनों डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 जा 8, 2 प्लस 1 3 प्लस ये है 3 cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा। बेटा ये हमारे पास अब पावर 1 आ रही है, तो दिस इज अ वे टू सॉल्व द साइन 4 थीटा। एक एग्जांपल भी इसकी होगी cos 4 थीटा की, बेटा इसको भी जरूर सॉल्व कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आप लोगों ने इसी तरह से इसको cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बना लेना है, फिर बाद में इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पे माइनस आता है तो बेटे बस यहाँ पे प्लस आ जाता है का स्क्वायर। बाकी इसी तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। इसमें कहा जाता है कि हमने sin थीटा और cos थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है टेबल और कैलकुलेटर के इस्तेमाल के बगैर। सबसे पहला आता है हमारे पास 18 डिग्री। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको लेट कर लेना है कि ये थीटा जो है वो 18 डिग्री के इक्वल आता है। आपने मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेना है दोनों तरफ। 5 थीटा किसके इक्वल आता है 90 डिग्री के। बेटे 5 थीटा को 3 थीटा प्लस 2 थीटा आप लिख सकते हैं। 3 थीटा यहां रहने दीजिए, 90 डिग्री माइनस कर दीजिएगा
2 थीटा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे जाके। अब टेकिंग कॉज ऑन बोथ साइड्स, अब यहाँ पे कॉज 3 थीटा इक्वल आ जाता है कॉज, ये 190 है बेटा, ये याद रखना जरूरी है कि ये हमारे पास ऑड नंबर में आ रहा है। अगर ऑड में आता है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको साइन बना लेते हैं 2 थीटा। 190 इसका मतलब है 1 माइनस आ रहा है तो बेटा वापस आते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका मतलब यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव ही रहेगा। इसका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, इनमें आप cos कॉमन ले लीजिए, बाकी आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, इसका फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा। बेटा ये cos थीटा जो है इसको डिवाइड कर लीजिएगा इक्वल के उस तरफ, तो ये इससे कट जाएगा, बाकी आ गया आपके पास 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू साइन थीटा, ये आपके पास जो है वैल्यू आ जाती है। अब आप इस 4 cos स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये साइन जरा बेहतर करके लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल आ रहा है 2 साइन थीटा के, 2 साइन थीटा के। बेटे ये 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल है 2 साइन थीटा के, ये 4 ये माइनस 3 क्या बन गया 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। बेटा इक्वल किसके है 2 साइन थीटा के, इनको इक्वल को उस तरफ ले जाए क्योंकि इस माइनस 4 साइन स्क्वायर को हमें पॉजिटिव करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 0 छोड़ देंगे, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ये प्लस 1 है यहाँ पे आके माइनस 1 हो गया, इंप्लाइज दैट से क्या होता है सारी वैल्यू इधर आ जाती है, और बेटा ये 0 किधर चला जाता है इधर। अब आप इसको साइन थीटा के लिहाज से सॉल्व कर लीजिए, तो a क्या है 4, b क्या है 2 और c क्या है -1। आप लोगों ने साइन थीटा के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पे अप्लाई करना है, ओवर 2a साइन थीटा, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, -2 प्लस माइनस, बेटा ये आ रहा है 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1 ओवर 2 इंटू 1। साइन थीटा जो है अभी आ जाता है -2 प्लस माइनस 4 प्लस 16 ओवर 8, साइन थीटा इक्वल आ गया -2 प्लस -20 ओवर 8। तो बेटा 20 को तो सॉल्व करना आप लोगों के बाएं हाथ का खेल है, ये आप लोग इस तरह से इसको प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो हमारे पास 2 दफा आ रहा है 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख देंगे 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 8 साइन थीटा, 2 कॉमन ले लिया आपने, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 8, 2 1 टाइम्स एंड 4 टाइम्स बेटा लिखा आपने, तो आपके पास आंसर आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 4। आप लोगों ने ये वैल्यू फाइंड की है इस तरह से, जो हमारे पास वैल्यू आती है साइन 18 डिग्री की, आपने पॉजिटिव सिर्फ लिखना है, वो आएगा स्क्वायर रूट 5 -1 ओवर 4, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। कॉस को फाइंड करते हैं जी, cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, और हमारे पास जो cos थीटा है अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो बेटा यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो क्या होगा ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो हमारे पास बाकी आ जाता है यहाँ पे cos थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 ओवर 4, बेटा इसका हम ले लेंगे स्क्वायर, cos थीटा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 लिखे पहले ए, और फिर बेटा क्या लिखेंगे आप बी, नीचे क्या आ रहा है आपके पास इट इज 16, ये यहां तक है सिर्फ, cos थीटा इक्वल 16 एलसीएम आ गया, 16 1 टाइम 16 माइनस, इनके साइन भी साथ साथ चेंज करेंगे क्योंकि माइनस बाहर आ रहा है, 5 माइनस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5, 16 माइनस 5 माइनस 1 जो है ये इक्वल आ जाता है हमारे पास 10 के, माइनस ये प्लस है जी 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 16, तो बेटा बड़ा आसान सा आंसर आ गया आपके पास, ये 10 है प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 4। इस तरह जो हमारे पास वैल्यू निकली है cos 18 डिग्री की वो क्या है 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 4। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर है हमारे पास 2, इट इज 36 डिग्री।
देखिए 36 डिग्री है, हम इसके साथ भी लेट कर लेंगे, थीटा है हमारे पास 36 डिग्री, इसी को मल्टीप्लाई 5 कर दिया जाएगा तो 5 मल्टीप्लाई 36 डिग्री भी हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास 5 थीटा इक्वल, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 180 आ जाता है आपके पास। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल 180 डिग्री। 3 थीटा इक्वल आता है 180 डिग्री माइनस 2 थीटा के। बेटे आप लोगों ने याद रखना है कि जब हमारे पास 180 या 360 आ जाता है, यानी कि हमारे पास ये पाई, चले हम इसको डिग्रीज में लिख लेते हैं, डिग्री में अगर तो हमारे पास 180 आता है और 360 आता है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने क्या लेना है, साइन। लेकिन अगर 90 डिग्री आ जाए या 270 डिग्री आ जाए या इन जैसा कोई और आ जाए, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कॉज ले लेना है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास। तो साइन 3 थीटा इक्वल किसके आता है, साइन 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस 2 थीटा के। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल आ रहा है ये हमारे पास साइन 2 थीटा के। लेकिन साथ में देखिए क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा, 2 माइनस 1 2, ये माइनस दूसरा क्वाड्रेंट आता है, तो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव। तो ये बेटा इसी तरह इसका आंसर आ जाएगा। ये बन, इसमें साइन कॉमन ले लीजिए, तो 3 माइनस 4 साइन क्या आ गया, स्क्वायर थीटा इक्वल किसके आ रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो बेटा ये आप लोग ये साइन थीटा को साइन थीटा से काट लीजिएगा, तो बाकी आपके पास क्या आता है, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल आ रहा है 2 कॉस थीटा के, इक्वल 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। अब बेटे आपने 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखते हैं आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 2 कॉस थीटा। 3 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल किसके आ रहा है, 2 कॉस के। बेटा इसको इधर ले आइए तो ये माइनस ही हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, -1। तो तरतीब से जरा लिख लें, पहले ये फिर -1 इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास a क्या है 4, b क्या है -2 और c क्या है, इट इज -1। ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। अब आपने क्या करना है, यूज करना है यहाँ पे cos थीटा के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो cos थीटा इक्वल वैल्यू पुट करते हैं, -2 है यहाँ पे, माइनस माइनस 2 प्लस माइनस -2 का बेटा स्क्वायर है, -4 इंटू 4 इंटू -1 ओवर क्या आता है, 2 इंटू 4। तो cos थीटा इक्वल आ रहा है 2 प्लस माइनस 4 प्लस 16 ओवर 8। इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा हमारे पास cos थीटा है, इट इज 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 20 ओवर 8। तो बाकी तो वही तरीकेकार है जैसे कि आप लोग पहले भी परफॉर्म कर चुके हैं जी। तो बेटे यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर क्या आ रहा है 8, 2 1 टाइम्स 2 4 टाइम्स। तो cos थीटा किसके इक्वल है, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 4 के। इस तरह अगर हम लोग निकालते हैं इसकी cos की वैल्यू विच इज 36 में, तो बेटा ये स्क्वायर रूट 5 ये पॉजिटिव ही लिखे जाएंगे, ये +1 है ओवर क्या आता है 4। अब इसकी फाइंड कर लेते हैं साइन की वैल्यू। जैसा कि हमें इल्म है साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो साइन स्क्वायर थीटा का भी आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं और यहाँ पे भी बेटा स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो साइन थीटा आ गया। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 ओवर 4 का बेटा क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर ओपन कर लीजिएगा, 1 माइनस ये आ गया 16 एंड इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b। 16 आप लोगों ने एलसीएम बना लिया मुकम्मल तौर पे, तो यहाँ पे भी 16 1 सा 16 हो जाएगा, -5 -1 -2 स्क्वायर रूट 5, यानी कि आपने साइन साथ साथ चेंज कर लिया। तो बेटा साइन थीटा आप फाइंड कर रहे हैं, इट इज 10 -2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 16। जी बिल्कुल ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल आ रहा है 10 -2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 4। इस तरह साइन 36 जो आपने फाइंड किया है वो है 10 -2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 4।
तो बेटा ये इसका आंसर आ जाता है। अब सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर है हमारे पास 3, इट इज 54 डिग्री। पहले लेट कर लेते हैं, थीटा इक्वल है 54 डिग्री के, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 270 डिग्री के। इसको हम 3 थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं और ये 270 डिग्री है। 3 थीटा इक्वल है 270 डिग्री माइनस 2 थीटा। जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया है कि हमारे पास 270 आ गया, तो आप लोगों ने क्या ले लेना है यहाँ पे cos। तो cos 3 थीटा किसके इक्वल आता है, cos 3 मल्टीप्लाई 90 विच इज 270 माइनस 2 थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या बेटे आप लोगों ने पढ़ा है, इट इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल आता है हमारे पास ये साइन 2 थीटा के, लेकिन साथ में माइनस, क्योंकि क्वाड्रेंट आ रहा है 1 2 3 माइनस तीसरे में साइन क्या होती है, cos क्या होता है, नेगेटिव। cos थीटा कॉमन लीजिए, बाकी 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल आ जाएगा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा के। ये एक काट दिया आप लोगों ने। बाकी आपके पास आता है 4 cos स्क्वायर है तो उसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लीजिएगा, इट इज साइन। बाकी आ रहा है माइनस 3 इक्वल माइनस 2 साइन थीटा, माइनस 2 साइन थीटा। बेटा ये तरीका है इसको लिख लेने का। अब आप क्या करते हैं, 4 1 जा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल माइनस 2 साइन थीटा। इन दोनों को सॉल्व किया तो 1 आ गया। बेटा इस माइनस 4 को इक्वल को उधर ले जाएंगे ताकि ये प्लस हो जाए, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1, ये प्लस 1 है, यहाँ पे आके माइनस 1 होगा। इंप्लाइज दैट 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 1 बेटा इक्वल किसके है, 0 के। इसको सॉल्व कर लेते हैं कि a 4 है, b माइनस 2 है, c माइनस 1 है। तो आप क्या करते हैं, साइन थीटा के लिए अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वेरी गुड। इनमें वैल्यू पुट कर लीजिएगा तो साइन थीटा इक्वल किसके आ जाता है, माइनस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 4 इंटू माइनस 1 ओवर 2 इंटू 4। तो बेटा क्या बनता है, साइन थीटा इक्वल आ रहा है 2 प्लस माइनस 4 प्लस 16 ओवर 8। ये बिल्कुल पहले ही की कहानी है जैसे आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आ जाएगा 20 ओवर 8 साइन थीटा इक्वल आ रहा है 2 प्लस माइनस, ये आता है 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 8। अब आपने क्या करना था, 2 को कॉमन लेना था, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 8। बेटा 2 1 टाइम्स 2 4 टाइम्स, तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 4। लेकिन जब आप लोग फाइंड कर रहे हैं किसकी वैल्यू, साइन 54 डिग्री की, तो वो आपके पास क्या आती है, स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 ओवर 4। बेटा ये इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है। इसका सॉल्व करते हैं cos भी, ताकि हम लोगों को मजीद इसकी समझ आ सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि cos के थीटा इक्वल है 1 माइनस साइन के थीटा के, बिल्कुल वही तरीके का जो कि आप पहले भी अडॉप्ट कर चुके हैं, वही आपने दोबारा अडॉप्ट करना है। तो बेटे cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट ले लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल कर लेंगे आप, इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 बाय 4। बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है, स्क्वायर, स्क्वायर ओपन कर लीजिए, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और यहाँ पे आ रहा है b, ओवर में क्या आता है 16। तो cos थीटा इक्वल है 16 16 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, साइन चेंज की है इस माइनस की वजह से। बेटे क्या बन गया, cos थीटा इक्वल आ रहा है 10, ये बेटा स्क्वायर रूट यहां तक है, 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 16 है। तो cos थीटा आपका आता है 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है, 4। इस तरह जो आपके पास cos 54 डिग्री है ये आता है स्क्वायर रूट 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 बेटा ओवर 4। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, 72 डिग्री। लास्ट पार्ट है, इट इज 72 डिग्री। 72 डिग्री लेट कर लीजिए कि थीटा इक्वल है 72 डिग्री के, 5 से मल्टीप्लाई करना यहाँ पे भी मकसूद है। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, 5 थीटा इक्वल आ रहा है 360 डिग्री के। तो 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल आ रहा है 360 डिग्री के। 3 थीटा इक्वल आता है 360 डिग्री माइनस 2 थीटा के, वही तरीके का दोबारा से।
अब आप लोगों ने क्या करना है, टेकिंग साइन ले लेना है। तो साइन 3 थीटा इक्वल आता है साइन 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या था, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये क्यूब में लिखेगा, इसको ट्रिपल एंगल ना बना लीजिएगा। यहां पे आ जाता है हमारे पास साइन 2 थीटा, लेकिन ये देखना है कि माइनस आएगा या प्लस। तो बेटा ये 1 2 3 4 माइनस, यानी कि चौथा क्वाड्रेंट है, वहां पे साइन नेगेटिव होता है, ये माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन थीटा आप लोगों ने ले लेना है कॉमन, बाकी 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। एक साइन तो आपने कैंसिल कर लिया है, बाकी आ गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। तो बेटा 3 माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2, ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये बन गया आपके पास -1। एक तरतीब होती है, उस तरह से लिख लीजिएगा, पहले कॉस स्क्वायर फिर कॉस, फिर हमारे पास आएगा कांस्टेंट। तो हमारे पास a क्या है 4, b क्या है 2, c क्या है -1। कॉस के लिए फॉर्मूला फिर अप्लाई कर रही हैं, कौन सा, क्वाड्रेटिक, b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो कॉस थीटा इक्वल आता है -2 प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 4 4 -1। बेटे इनकी वैल्यू को लिखने का तरीकेकार याद रखिएगा। कॉस थीटा ये आ गया हमारे पास -2 प्लस -4 माइनस माइनस प्लस 16 ओवर 8। बेटा ये 8 आ जाएगा, ये 20 बन गया। बाकी तो बस यही लिख दिया जाएगा, -2 प्लस -20 ओवर 8। कॉस थीटा -2 प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 8। 2 कॉमन लीजिए, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 8। 2 1 टाइम्स 2 4 टाइम्स, ये आपने काट लेना है। तो बेटा कॉस थीटा क्या आ जाएगा आपका, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 4। इस तरह से आप लोगों ने फाइंड किया है ये कॉस 72 डिग्री विच इज √5 -1 ओवर 4। इसकी साइन की वैल्यू भी देख लीजिए जी। हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा जो है इक्वल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। साइन स्क्वायर थीटा है, इसका भी आप लोगों ने स्क्वायर रूट ले लेना है, और साथ में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का भी ले लेना है स्क्वायर रूट। ये तो कैंसिल आपने कर लिए ताकि इसकी वैल्यू फाइंड कर सकें। इसमें तो आप लोगों ने इसकी वैल्यू पुट कर लेनी है। बेटे बिल्कुल सेम थे ये, इनको याद रखना जरूरी है। 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए एंड यू हैव द बी। बेटे यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो साइन थीटा जो है हमारे पास मजीद क्या आ जाता है, यहाँ पे 16 टोटल लिख लिया आपने। 16 1 16 माइनस की वजह से साइन चेंज कीजिएगा। अब क्या बनता है ये 10 साइन थीटा 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर क्या आता है 16। ये माइनस माइनस ये प्लस हो चुका था, ये आ गया। तो बेटा इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 4। इस तरह से आप लोगों ने फाइंड कर लिया है साइन 72 डिग्री भी। वो क्या आता है, स्क्वायर रूट में 10 है, फिर बाद में प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 है ओवर 4। बेटा इसका एक और इन्होंने पार्ट दिया हुआ है प्रूफ करने का, हम उसको करते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास, इट इज cos 36, cos 72, cos 108, cos 144 इक्वल बेटे कहा गया है 1 ओवर 16 के। आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, विच इज cos 36, cos 72, cos 108 एंड cos 144 डिग्री। इस तरह से आप लोगों ने इसको लिख लेना है। सवाल अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा, किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ले बेटे ये 144 ही हमारे पास आ रहा है। अब आप क्या करते हैं, इनकी वैल्यू आप लोगों ने पहले लिखनी है, स्क्वायर रूट 5 प्लस 1/4 स्क्वायर रूट 5 माइनस 1/4 एंड 108 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, माइनस स्क्वायर रूट 5 में आ जाती है, और साथ में -1 यहाँ पे आ जाता है। बेटा यहाँ पे ना ये इस तरह से सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं ओवर 4, ये माइनस बाहर आ जाएगा साथ में, ये माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 1/4। इस तरह से बेटा इसकी वैल्यू आ जाती है। तो 4 ये दो के पेयर्स बना के हम सॉल्व कर लें अगर, तो ये 4 4 16 आ गया हमारे पास। ये थोड़ा सा जरा नीचे कर लेते हैं, लें 16
बेटा ये बाकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाता है। ये ब्रैकेट लगा लें, यहां पे भी ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो प्लस हो गया, बाकी आपके पास ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आ जाता है, बाकी 4 4 जा 16। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इट इज 5, स्क्वायर रूट से कैंसिल किया आपने, माइनस 1 ओवर 16 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 ओवर 16, तो बेटे ये क्या आ जाता है 4 ओवर 16 मल्टीप्लाई 4 ओवर 16। अब ये 4 1 टाइम्स 4 4 टाइम्स ये दोनों में आ रहा है, आपके पास आ गया 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई 1 ओवर 4 इक्वल 1 ओवर 16। दिस इज द राइट हैंड साइड। आप लोगों ने ये प्रूव कर ली है वैल्यूज अपने पिछले क्वेश्चंस में, इनको भी जरा आप एक दफा कैलकुलेट भी करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बच्चों ये एक्सरसाइज 10.3 मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर दी गई है। आपको कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, आप उसके बारे में कमेंट कीजिए, लेकिन अगर आपको समझ आती है आप इसको शेयर कीजिए, और साथ ही साथ इन कॉन्सेप्ट्स की लाजमी जो है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जो शुरू में बता दिए जाते हैं। शुक्रिया।